बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। आज हम अकाउंटिंग का एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी थे, कमेंट्स भी थे वीडियोस के ऊपर कि जनाब एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर जो है वो बात करें। तो जनाब आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये किस तरह से पास होती हैं, इन दो क्वेश्चंस का आंसर मिलने से पहले आप लोगों को अपने आप को कम से कम ये जरूर श्योर करना होगा कि जनाब मुझे जो है वो जर्नल एंट्रीज आती हैं, मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सही वाले आते हैं, मुझे एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे कॉन्सेप्ट सही से आता है। अगर आपको ये चार चीजें आती हैं, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू की प्रॉपर जो है वो कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं, जर्नल एंट्री जो है वो प्रॉपर आपको लॉजिकल तरीके से जो है वो आती है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यूज करते हुए आपको जर्नल एंट्री आती है, तो जनाब हम जो है वो जो टॉपिक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो पहले जो है वो आप वीडियोस को देखें, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। कौन कौन सी वीडियो? जनाब आप वीडियो देखें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बाय आफ्ताब अत्तारी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय आफ्ताब अत्तारी, जर्नल बाय आफ्ताब अत्तारी। ये जो 3-4 वीडियोस मैंने बोली हैं, इन वीडियोस को अच्छे से देखें, तब जो है वो आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा, ये इंतहाई इजी तरीके से आप जो है वो समझ आएंगे। तो मैं बहरहाल आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ चीजें जो मुझे चाहिए ड्यूरिंग डिस्कशन, वो जो है वो यहाँ जरा आप लोगों के साथ रिवाइज करता चलता हूँ, उस पर जरा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, एसेट्स। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिनसे हमने फायदा लेना हो, उनको एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास बेशुमार है, लेकिन ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि एसेट क्या है, वो चीजें जिनसे हमने फायदा लेना है वो हमारा एसेट्स है। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जिससे हम फायदा ले चुके हो। फिर जनाब लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं वो जो हमने अभी पेमेंट करनी है हमारे जिम्मे है, वो लायबिलिटी है। एक्सपेंस के मुतालिक मैं जरा वापस जाना चाहूंगा। एक्सपेंस के मुतालिक स्टूडेंट आमतौर पे ये समझता है जेब से पैसे चले जाए तो वो एक्सपेंस होता है। ऐसा नहीं है भाई, इस बात को खत्म कर दें। जेब से पैसे जाने का नाम एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस इस बात का नाम है कि आपने फायदा ले लिया, ठीक है ना। ये ड्यूरिंग डिस्कशन इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। उसके बाद जनाब आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि लायबिलिटी जो है ये भी बात हो गई। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू के मुतालिक भी आमतौर पे स्टूडेंट ये सोचता है कि जब आमदनी में इजाफा होगा ना, मतलब जेब में पैसे आएंगे तो वो रेवेन्यू है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जेब में पैसे आने का नाम हरगिज़ रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्या है? आपने काम किया है, बेशक पेमेंट नहीं भी मिली, लेकिन आपके खाते में वो जमा हो गया है कि अभी आपको मिलना है, तो आपका रेवेन्यू है। वो जो कमाई होती है ना, उस कमाई को जो है रेवेन्यू कहते हैं। कमाई करना और उसको रिसीव करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैंने पढ़ा लिया है लेकिन अभी मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब मैंने पैसे नहीं कमाए, कमा लिए मैंने लेकिन अभी मिले नहीं है, ये एक अलग बात है। कमा लिए है, वो मेरा रेवेन्यू है। तो याद रखिएगा, एक्सपेंस का ताल्लुक जेब से पैसे जाने के साथ नहीं है, बल्कि एक्सपेंस किसको कहते हैं? जिसका फायदा ले लिया। और रेवेन्यू का ताल्लुक हर चीज जो है वो जेब में पैसे आने के साथ नहीं है। रेवेन्यू क्या है कि आपने काम कर लिया अपने हिस्से का, लेकिन अभी आपको नहीं भी पैसे मिले तो वो फिर भी आपका रेवेन्यू ही कहलाएगा, ये याद रखिएगा। आज मैं आपके एडजस्टिंग एंट्री के पहले हिस्से पर बात करने जा रहा हूं। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरा फिर 4 किस्म की हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, तो आज सिर्फ हम एक एडजस्टिंग एंट्री जो है उसके ऊपर बात करेंगे। ये एडजस्टिंग एंट्री है क्या, इस पे जरा बात करें जी। भाई याद रखें, आमतौर पे जो हम पेमेंट्स करते हैं और जो रिसीविंग करते हैं ना, वो हम ये समझते हैं शायद ये एक अकाउंटिंग पीरियड की है, तो ऐसा नहीं होता। वो जो है ना वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर भी चली जाती है, वो वाली जो पेमेंट हमने की होती है या जो रिसीविंग की होती है, या फिर वो एक अकाउंटिंग पीरियड से कम की भी हो सकती है। हमने तो सोचा था साल की पेमेंट कर दी है, साल के एंड पे हिसाब हुआ तो पता चला नहीं, वो तो 11 महीनों की पेमेंट हुई है, तो 1 महीने की पेमेंट अभी करनी है। या फिर ऐसा भी होता है, हमने सोचा हमने साल की जो है वो पेमेंट दी है, लेकिन वो हमारे कुछ पैसे बढ़ गए, हमें वो पैसे लेने वाले ने बताया यार वो साल की नहीं, वो तुम्हारी 13 महीनों की हो गई थी, तो 1 महीने की तुम्हारी पेमेंट मेरे पास पड़ी है।
तो हम बस बात ये सोचते हैं कि जनाब जो हमने पेमेंट की है ना, वो वाली पेमेंट जो है ना उसका ताल्लुक सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग पीरियड के साथ है, जबकि ऐसा नहीं होता। बाज़ का वो जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट जो है वो पास्ट के साथ भी होता है और बाज़ का उसका फ्यूचर के साथ भी जो है वो बन जाता है। तो जब इस तरह से हमारी किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बन जाए पास्ट के साथ या फ्यूचर के साथ, तो जनाब उस वक्त हमें एक एंट्री करने की जरूरत पेश आती है ताकि हम अपने अकाउंट को सेटल कर सकें। उसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। तो आज हम जो एडजस्टिंग एंट्री पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी है, हमने जो एडवांस में पेमेंट्स कर दी हो। अच्छा जी, प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है मेरे भाई? प्रीपेड एक्सपेंस वो है जिसका आपने फायदा अभी लेना है, पेमेंट कर दी है लेकिन अभी फायदा नहीं लिया। मतलब ऐसी पेमेंट जो हमने कर दी लेकिन उसका फायदा नहीं लिया। प्रीपेड एक्सपेंस जिसका फायदा अभी लेना हो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये जिसका फायदा अभी लेना हो वो तो आपने बताया था ये हमारा एसेट होता है। हाँ मेरे भाई, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये नेचर में असल में एक एसेट ही है। जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो नेचर में एक एसेट ही है। क्यों? कि हमने पेमेंट कर दी है आज ही, आज यकम तारीख है, आज ही पूरे महीने की फीस टीचर को दे दी, लेकिन अभी जो है वो हमने पढ़ा उससे नहीं है। एक दिन पढ़ा होगा या पढ़ा ही नहीं है, अभी सिर्फ पेमेंट ही की है। तो आप जब एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है और प्रीपेड एक्सपेंस आपका जो है वो एसेट होता है। अब प्रीपेड एक्सपेंस की जो है वो एंट्री क्या पास होती है ये जरा सुनिएगा जनाब। मैं मेरे भाई यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस रेंट को जो है वो समझ रहा हूं। रेंट जो है ना, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ना, रेंट, सैलरी, वेजेस, ठीक है, कैरेज, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो मैं यहां पर एक एक्सपेंस को जो है वो चूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, वो है जी रेंट। भाई जब मैंने आज ही रेंट पे कर दिया तो एंट्री पास हुई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। भाई प्रीपेड रेंट को हमने डेबिट जो है वो क्यों किया मेरे भाई? प्रीपेड रेंट को इसलिए डेबिट किया, अमाउंट भी जरा लिख लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं जी। 10,000 रुपया हमने प्रीपेड रेंट दे दिया, आज ही रेंट हमने दे दिया, आज अभी यकम तारीख थी। जब हमने प्रीपेड रेंट दिया आज ही, तो वो जो प्रीपेड रेंट है वो हमारे लिए क्या बन चुका है? एसेट बन चुका है। क्योंकि अभी हमने इसका फायदा लेना है, आज ही एडवांस पेमेंट की है। तो जब एडवांस जो है वो पेमेंट की जाए तो हमने उसका फायदा अभी लेना होता है, वो हमारा एसेट बन जाता है। और हमने पेमेंट की कैश की सूरत में, कैश है वो हमारे लिए क्या है? एक एसेट है और हमारे एसेट में जब कमी होती है तो हम उसे क्रेडिट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने जरा इस एग्जांपल को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फिर से, ताकि बात जरा क्लियर हो जाए मेरे भाई। हमने ना रेंट पे किया, ऐसा कर लेते हैं 12,000 रुपया। हमने 12,000 रुपया रेंट पे किया पूरे साल का। जब हमने पूरे साल का रेंट आज ही पे कर दिया, आज है 1 जनवरी 2021, 2022 कर लेते हैं जी। 2022 जो है यकम जनवरी को हमने जब पूरे साल का रेंट अदा कर दिया तो एंट्री पास हुई रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट कौन सा? प्रीपेड रेंट, क्योंकि ये हमारा एसेट है, अभी इसका फायदा नहीं लेगा। जनाब आप ये एंट्री पास कर देंगे। हुआ क्या पे जनाब? अब ना 4 महीने गुजर गए, फर्स्ट करें अप्रैल तक का टाइम जो है वो गुजर गया। जब आई जनाब 30 अप्रैल को अब हमने एंट्री पास करनी है कि हमने कितने रेंट का फायदा ले लिया है। तो जनाब हमने जब रेंट की एंट्री पास करनी है 30 अप्रैल को, 4 माह के रेंट का फायदा ले लिया है, तो एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट और जनाब प्रीपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। एक महीने का 1,000 रेंट बनता है क्योंकि पूरे साल का 12,000 है, तो यहां पर 4,000 रुपए से रेंट को डेबिट किया जाएगा और प्रीपेड रेंट को 4,000 से क्रेडिट किया जाएगा। हमने रेंट को 4,000 से जो है वो डेबिट किया। क्यों? क्योंकि हमने इसका फायदा
ले लिया और जिसका फायदा ले लिया हो वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस में जब भी इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। और प्रीपेड रेंट जो ये हमारा एसेट था, लेकिन हमने इससे 4 माह का फायदा ले लिया है। अब ये 4 माह का रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं, वो एसेट नहीं था, तो हमने प्रीपेड रेंट को 4000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये अब हमारा एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी हो गई है तो क्रेडिट। तो मेरे भाइयों, आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड रेंट की जो एडजस्टिंग एंट्री है उसके ऊपर बात की है। याद रखिएगा, जो प्रीपेड रेंट है या प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस है वो हमारा एसेट होता है। हम जब उसको पे करते हैं तो ये एंट्री पास होती है, और जब कुछ खास टाइम पीरियड के बाद जितने का फायदा हम ले चुके हो उतने को एक्सपेंस शो करना हो तो फिर ये वाली एंट्री पास होती है। आप एक्सपेंस कोई भी यहाँ पर रेंट की जगह लिख के तो अपना इंक्रेशन जो है वो कर सकते हैं। किसी किस्म की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई हो, आप जो है वो मुझे जरूर जो है वो कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। आने वाली जो क्लास होगी उसमें हमने जो है वो नेक्स्ट जो एडजस्टिंग एंट्री है उस पे बात करनी है, तो उसमें इंशाल्लाह इसको जो है वो एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे। आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो उनको जो है मैं जरूर दे दूंगा आपको, और फिर उसके बाद जो है वो अगली हम एडजस्टिंग एंट्री की तरफ जाएंगे। तो ये जनाब आज का हमारा काम था। हमने एडजस्टिंग एंट्री 1 आज देखी है, 3 अभी बाकी हैं। सो कीप वाचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू सो मच।